हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 8 का। अगर आप झारखंड से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपके सभी डाउट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन का हल करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है क्वेश्चन 10, चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना है, यानी इसको हल करके लाना है कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 5/9 है प्लस -8/9 है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये है भिन्न और ये भी है भिन्न। अगर इसमें से एक भी भिन्न है तो आपको ये क्या कहलाएगा, भिन्न का जोड़ कहलाएगा। यानी भिन्न में रहने से ये क्या कहलाता है, भिन्न का जोड़। अगर एक भी रहेगा तो उस पूरे को भिन्न के जोड़ में करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर नहीं भी बटा में होता तब भी हम इसको भिन्न का जोड़ ही कहते हैं, और भिन्न के जोड़ जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो भिन्न का जोड़ के लिए क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो 9 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 से आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से आएगा, 3 एके 3, 3 एके 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बदले एक ही बटे में लाना है हमको 9। अब इस 9 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 9 आता है, एक बार तो 5 जो है वो गुना हो जाएगा 1 के साथ, क्योंकि एक बार में आ रहा है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। फिर क्या है, -8 है, -8 लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं, खास करके जब प्लस और माइनस रहें तो फिर क्या है, यहाँ पे जैसे ये इसके साथ किए ऐसे ही इसके भी साथ करते हैं। 9 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से ये 9 आएगा, तो एक बार से आता है, इसलिए यहाँ पे भी 1 से गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 5 के 5 हो जाएगा, और फिर प्लस है प्लस, फिर 8 के 8। और देखिए फ्रेंड, जब भी चिन्ह रहेगा और आपका गुना में रहेगा तो इसके साथ ही चिन्ह का भी गुना कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में, ये प्लस में 1 है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो इस प्रकार से दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे तो 5 का 5, उसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो प्लस गुने माइनस, -8 बट्टे क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये 5 है -8। अब देखिए 5 में से 8 को घटाना है, तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि कम में से ज़्यादा को हम कैसे घटा सकते हैं, तो फिर उल्टा घटा सकते हैं ना। 5 में 8 घट नहीं रहा है तो हमको 8 में ही 5 को घटाना होगा। तो 8 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। अब चूंकि इससे घटाए हैं तो जिससे भी घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है चिन्ह, तो माइनस आ जाएगा और बटे 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे फ्रेंड हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -1/3 आपका हो गया आंसर। आइए फ्रेंड, अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन नंबर बी का हल। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी भिन्न का ही जोड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 15 और 10 का एलसीएम साइड में, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप ऐसे यहाँ पे निकाल लीजिएगा, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 से आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब नहीं आएगा, कम से कम दो संख्या विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये 5 से दिए तो यहाँ पे 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, तो दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही है। किंतु अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 से तो ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो कम से कम एलसीएम करने के लिए कम से कम दो संख्याएं विभाजित होनी जरूरी है। इसलिए क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, 5 दूनी 10 तिया 30। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, -9 है, -9 लिख लेते हैं इंटू। अब देखिए 10 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 30 आता है, तो 3 बार, तो 3 बार से गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर क्या है 22 है, तो 22 लिख लेते हैं इंटू। 15 का टेबल कई बार पढ़ने से 30 आता है, तो 2 बार में, तो 2 से गुना हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9 तिया 27, और प्लस देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस। देखिए कभी भी गुना कीजिए तो संख्या के साथ साथ उसके चिन्ह का भी गुना करने का प्रयास कीजिए। तो 9 तिया 27 और प्लस गुने माइनस माइनस, इस तरह से हो गया, प्लस 22 दूनी 44 बटे 30। अब यहाँ पे कहिएगा फ्रेंड कि यहाँ पे आपने नहीं किया चिन्ह का गुना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस ही है, इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका। अगर दोनों प्लस रहे तो यहाँ पे नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही आता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए
अब आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे -27 जोड़ 44। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं, लेकिन ये वास्तव में जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह होने से घटती है। अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ही तो चिन्ह है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो ये जुटेंगे कैसे? तो इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बावजूद ही ये जुटेगा, घटा देंगे तो वही आपका जुड़ा हुआ कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये जुटा नहीं है इसमें, लेकिन घट करके ही ये जुटेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 27 में तो 44 घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, 44 में 27 घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 5 ले लेंगे इससे, 14, 14 में 7 तो 7, और यहाँ पे क्या बचा, 3, 3 में 2 तो 1। अब देखिए फ्रेंड, इससे घटाए हैं तो इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस है। हमने कहा था इसमें भी कि जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, तो इसी से घटाए हैं तो इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस में ये 17 हो, यहाँ माइनस नहीं लगा है मतलब क्या है, प्लस में ही है। तो इस तरह से प्लस में 17/30 हो गया। अगर ये कटता है तो काटिए, नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का हल। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, -8/19 है प्लस -2/57 है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, 57। आप अगर इधर साइड में करना चाहें कर सकते हैं। 19 और 57 का एलसीएम तो 19 की टेबल से ही आएगा, क्योंकि दो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो 19 के 19, 19 अड़ते 19 तिया 57। अब नहीं आएगा तो 19 तिया 57 गुना करने पर एलसीएम आ जा रहा है 57। तो यहाँ पे इन दोनों के बट्टा में आ गया आपका 57। तो क्या हो जाएगा, 19 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 57 आएगा तो 19 तिया 57 3 बार, तो -8 जो है वो गुना हो जाएगा 3 के साथ, प्लस क्या है, फिर यहाँ पे 57 है, 57 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 57 आएगा तो एक बार, तो -2 जो है वो गुना हो जाएगा 1 के साथ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर संख्या का गुना करना है तो उसके चिन्ह का ही गुना कर लीजिए, आपको यही नियम कहता है। तो माइनस गुने यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, और फिर 8 तिया 24। फिर इस तरह से क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तो है प्लस यहाँ का, और फिर क्या हो जाएगा, -2 के 2 हो जाएगा। अब देखिए दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं तो इनको ब्रैकेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बटा में यहाँ पे क्या है, 57 है, बटा में 57। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, बराबर दे करके -24, और फिर प्लस गुने माइनस, -2/57 क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि अगर एक जैसा चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, न कि घटेगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटेगा, क्या है, नहीं, तो यहाँ पे नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है, जोड़ देंगे और यही आपका घटा हुआ कहलाएगा इसमें, क्योंकि घटाना है, वास्तविक है कि यहाँ पे घटाना है, लेकिन जोड़ देंगे तो वही अपने आप घट जाएगा। कैसे घटेगा, क्योंकि ये -24 है और 2 घटाएंगे तो और कम बचेगा, तो 24 में और 2 घटाएंगे तो यानी जोड़ देंगे तो 26 माइनस में हो जाएगा, तो ये कम ही तो हुआ। -26 क्या होता है, -26 जो होता है और धीरे धीरे कम ही ना होता है, घटाने से कम बचता है, तो ये कम ही तो बचा ना, बटे 57। अगर ये कटता है तो इसे काटिए ना, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए हम लोग करते हैं डी क्वेश्चन का हल। तो डी क्वेश्चन क्या कहता है कि 7/12 - 17/24 क्या हो जाएगा। इनका भी एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड। अब हम डायरेक्टली करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे किया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 12 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 24 आता है, 2 बार, तो 7 जो है वो गुना हो जाएगा 2 के साथ। माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। फिर क्या है, 24 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से ये 24 आता है, ये वाला, तो एक बार, तो 17 जो है वो गुना हो जाएगा 1 के साथ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो 7, यहाँ पे देखिए चिन्ह का पहले गुना कर लीजिए, तो प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस 7 दूनी 14। तो यहाँ पे प्लस में 14 ही आया, कहिएगा कहाँ प्लस है, तो देखिए अगर माइनस नहीं लिखेंगे मतलब क्या है, प्लस ही तो है ना। यहाँ पे माइनस तो आपको नहीं दिख रहा है कि आप कहिएगा कि माइनस है। तो चलिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस हो गया, और फिर 17 के 17 बटे क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये क्या है, अलग अलग चिन्ह है, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे बीच में घटाव चिन्ह है, घटाना ही है,
लेकिन आप ऐसे न दिमाग लगाएं कि घटाना है या जोड़ना है। आप यहाँ पे देखिए कि ये प्लस में है, ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह होने से घटता है। चाहे यहाँ कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो वो घट के ही रहेगा। और घटेगा तो क्या हो जाएगा, अब 14 में 17 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 17 में 14 घटाएंगे तो 3 बचा। अब इससे घटाया और हमने कहा कि जिससे भी घटाते हैं उसी का चिन्ह आता है, तो इससे घटाए तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है आगे, यहाँ ये वाला आगे का चिन्ह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3/24। 3 एके 3, 3 अठी 24। इस प्रकार से क्या हो जाएगा -1/8 आपका हो जाएगा आंसर। हम लोग करते हैं ऐसे ही ई क्वेश्चन का हल। ई क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/4 माइनस और फिर -1/3। तो क्या है यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी भिन्न है, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 हो गया, 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 12 आता है 3 बार, तो एक जो है ये एक जो है वो गुना हो जाएगा 3 के साथ। फिर क्या है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे माइनस है माइनस लगाते हैं, फिर ये एक माइनस में है, डबल चिन्ह आ रहा है, तो हमने कहा था कि ब्रैकेट कर लेना है, कर लिए। फिर क्या है 3 का पहाड़ा कई बार पढ़े हैं कि 12 आएगा, 4 बार तो 4 से गुना हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गुना है तो गुना से पहले किसका गुना किया जाता है, याद रख लेना है, चिन्ह का गुना करेंगे। गुना करने से पहले चिन्ह का गुना, हमको बचपन में सीधा सीधी गुना कराया सिखाया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या है प्लस है, माइनस नहीं है तो क्या है प्लस है, और यहाँ पे भी इसके आगे कौन सा चिन्ह है छुपा हुआ, प्लस में, तो प्लस गुने प्लस क्या होता है, तो प्लस गुने प्लस आपका हो जाता है प्लस, और 3 एके 3 हो जाएगा। और फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। आपको संख्या का गुना करना है लेकिन इससे पहले चिन्ह का गुना, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह जो है ये वाला है, लेकिन ये दोनों का गुना वाला ये चिन्ह है। फिर क्या हो जाएगा 4 एके 4, अब फिर से डबल चिन्ह आ गया तो एक साथ, तो क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे एक का। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट तोड़ लेंगे, 3 और फिर माइनस गुने माइनस प्लस 4/12। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में। हमने क्या कहा कि एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या किए, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ दिए थे, तभी तो ये मेरा जुट गया है। माइनस और माइनस एक जैसा चिन्ह था तो जोड़ दिए, लेकिन ये जुट करके भी घटा हुआ कहलाया। ऐसे ही यहाँ पे एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जोड़ में है, तो आपका जुड़ करके ये ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जुड़ने के बाद ही 7/12 ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ई के बाद एफ क्वेश्चन का है, क्या हो जाएगा, एफ क्वेश्चन क्या कहता है कि -6/13 और माइनस फिर -7/15। तो यहाँ पे दो चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट आया है फ्रेंड। आप भी दो चिन्ह कभी भी रहेगा तो आप ब्रैकेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे भी आपका एलसीएम करना है। 13 और 15 का एलसीएम करेंगे, 13 और 15 का एलसीएम, 13 और 15 का यहाँ पे एलसीएम नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 13 गुने 15 करेंगे, तो 13×5 = 65 एक ही बार में कर रहे हैं, और 13 एके 13, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 1 195 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया फ्रेंड, 195। तो 13 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 195 आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 13 दाएँ 130, इससे ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि ये दोनों एलसीएम नहीं हो रहे थे, तो हमने डायरेक्टली गुना किया है तभी ये आया। यानी 13 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 195 आएगा, तो जाहिर सी बात है ये 15 बार, क्योंकि ये एलसीएम नहीं आया था, ज्यों कहते हैं गुना हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बार, माइनस गुने माइनस प्लस। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अब ये प्लस में चेंज हो गया है, +7। अब 15 का पहाड़ा कई बार पढ़े 195 आएगा, तो देखिए 15 के साथ गुना हुआ था 13 बार से होकर के, तो इसलिए 13 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो 15 छक्का 90। लेकिन हमने क्या कहा कि चिन्ह का गुना आप पहले कीजिए, तो माइनस गुने प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस गुने प्लस प्लस। कहिएगा ये माइनस कहाँ गया, तो यहाँ पे पहले ही गुना कर लिए हैं। आप चाहें तो रख सकते थे, बाद में भी करेंगे तो वही आएगा। तो चलिए इस तरह से 13 7 क्या हो जाएगा 91/195। अब क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जुटेगा कि घटेगा, तो यहाँ से देख करके आपको लग रहा है कि जुटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग अलग चिन्ह होने से घटा देते हैं। वरना अगर जोड़ेंगे तो 90 ना 181 कर देंगे तो गलत हो जाएंगे। आपको इसके हिसाब से चलिएगा। तो क्या हमने समझाया है कि अगर अलग अलग चिन्ह रहे तो घटता है, और एक जैसा चिन्ह रहता है तब जा करके जोड़ देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो 91, 90 में तो 91 घटा नहीं सकते, तो 91 में 90 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्योंकि इससे घटाएं तो इसका चिन्ह क्या है प्लस में, तो प्लस में का 1 बचा, और बटे 195 ये कट नहीं रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको उसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड।